वेलकम फ्रेंड। इस वीडियो में हम पैन नंबर और टैन नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है और इसका यूज क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे। देखिए, पैन नंबर होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये परमानेंट अकाउंट नंबर टैक्स पेयर को अलॉट किया जाता है। ये एक 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। अल्फा न्यूमेरिक यानी जिसमें अल्फाबेट्स ए बी सी ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। यानी अल्फाबेट्स और नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम अल्फा न्यूमेरिक नंबर कहते हैं। तो ये 10 डिजिट का होता है और ये टैक्स पेयर को दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। अगर आपको पैन कार्ड चाहिए या पैन नंबर चाहिए तो आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको टैक्स पेयर होने की जरूरत नहीं है। ओके, यानी कोई भी पर्सन पैन नंबर के लिए अप्लाई कर सकता है और उसे वो पैन नंबर अलॉट किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। ठीक है। अभी दूसरा नंबर है टैन। ये होता है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। ये टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर या इसे टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर भी कहते हैं। ये टैन यानी टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर उस पर्सन या उस फर्म को दिया जाता है जो टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट करते हैं। तो पहले देखिए, ये भी एक 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर ही है। पैन कार्ड की तरह, पैन नंबर की तरह ये भी अल्फा न्यूमेरिक 10 डिजिट का नंबर है। और ये इशू किसे किसे किया जाता है, तो इट इज ऑब्टेन बाय ऑल पर्संस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स। तो देखिए, आपने टीडीएस ये टर्म सुनी होगी। ये बेसिकली टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होती है। तो ये क्या होता है, देखिए, अगर कोई एजेंट या कोई पर्सन किसी फर्म के लिए काम करता है और वो फर्म उसे पेमेंट करने वाली होती है, तो उस समय क्या होता है, जो फर्म है जो पेमेंट करने जा रही है वो किसी एजेंट को या किसी प्रोफेशनल को, तो उस समय अगर वो जो पेमेंट की अमाउंट है वो अमाउंट एक सर्टेन लिमिट के ऊपर है, तो उस केस में वो फर्म कुछ अमाउंट एज अ टीडीएस डिडक्ट करती है और वो टीडीएस गवर्नमेंट को पे करती है। ओके। और उस पर्सन को जो रिमेनिंग अमाउंट है उतना पे करती है। मान लीजिए कि एक पर्सन है जिसका 1 लाख पेमेंट है, फर्म वो पेमेंट करने जा रही है, तो उस केस में क्या होगा, फर्म 10%, मतलब 1 लाख में से 10% यानी 10,000 डिडक्ट करके अपने पास रखेंगी और वो 10,000 अमाउंट गवर्नमेंट को पे करेगी। और उस पर्सन को एक्चुअली 90,000 रुपीज ही मिलेंगे। अभी उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगर उसका जो इनकम है वो इनकम मान लीजिए जो प्रिस्क्राइब लिमिट है, टैक्स फ्री लिमिट है, उससे कम है, तो वो अमाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वो क्लेम कर सकता है, उसे रिफंड मिलती है वो अमाउंट, टीडीएस। ओके, तो इसे टीडीएस कहते हैं हम। और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स सिमिलर टर्म है, टैक्स कलेक्ट एट सोर्स। अगर कोई फर्म टैक्स कलेक्ट करती है एट सोर्स, तो उस फर्म को भी ये टैन नंबर ऑब्टेन करना जरूरी होता है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है। देखिए, पैन नंबर टैक्स पेयर को मिलता है डायरेक्टली, और अगर आप टैक्स पेयर ना भी हो तो आपको भी पैन नंबर मिल सकता है। ओके, तो पैन नंबर बेसिकली इंडियन सिटीजन को मिल सकता है। किसी भी 18 ईयर्स एंड अबव का जो इंडियन सिटीजन है उसको पैन नंबर अलॉट हो सकता है। बट टैन नंबर उन्हीं पर्सन या उन्हीं फर्म को दिया जाता है जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं या टीसीएस कलेक्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुई रहेंगी। अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर